Hello and good morning students. Today we have discussed on this video chapter number 6, getting started with Python. What is Python? Introduction of this chapter. In this chapter we have discussed on introduction, Python plus, Python some minuses, working in Python and understanding first program scripts. जैसा कि हम लोगों ने लास्ट आपकी क्लास में भी डिस्कशन किया था कि पाइथन क्या है, किस तरीके से हम लोग उसके बारे में जान सकते हैं, पाइथन किस तरीके की लैंग्वेज है। तो आज इस वीडियो में हम वही सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 6 से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। क्लास सीबीएसई क्लास 11th का जो सिलेबस है उसकी वीडियोस हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि पाइथन क्या है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव डिस्कस द इंट्रोडक्शन। द वर्ड पाइथन, इट्स नॉट इट्स ग्रे, does it bring the image is big repeat that will prefer to see either in jungle or zoo। यानी कि इन सब चीज़ों को देखने से जो है आप लोग पढ़ लेंगे कि इसमें सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। मैं पाइथन के बारे में आपको सिंपल से एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो डेवलप्ड हुई है 1991 में, फरवरी 1991 में डेवलप हुई है। इसके डेवलप्ड हैं, जो इन्होंने इसको डेवलप किया है वाज डेवलप्ड बाय ग्यूडो वैन रसम द्वारा इसको डेवलप किया गया है। पाइथन एक हाईली जो है क्या कहते हैं आपको, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको डेवलप किया है ग्यूडो वैन रसम ने इन फरवरी 1991 में। पाइथन इज बेस्ड ऑन द इन्फ्लुएंस्ड विद 2 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। यानी कि पाइथन जो है वो इन्फ्लुएंस्ड है 2 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का। कौन कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं? एबीसी लैंग्वेज और मॉड्यूला 3, ये 2 एक अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इन दोनों का एक इन्फ्लुएंस्ड है जिसको हम कहते हैं पाइथन। पाइथन बेस्ड है इस पर, इन दोनों प्रोग्राम के इन्फ्लुएंस पर पाइथन क्या है, बेस्ड है। ये एक रिप्लेसमेंट ऑफ बेसिक है। एबीसी लैंग्वेज, अ टीचिंग लैंग्वेज क्रिएटेड एज अ रिप्लेसमेंट ऑफ बेसिक्स एंड मॉड्यूला 3। पाइथन एज इजी टू लर्न। देखिए पाइथन के बारे में सब लोग कहते हैं कि पाइथन एक इतनी इजी लैंग्वेज है, स्पेशली फॉर बिगिनर्स। बिगिनर्स के लिए बहुत आसान लैंग्वेज है पाइथन, ठीक है। यानी कि पाइथन में आप जितना अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो आप पाइथन सीख सकते हैं। लेकिन सी और C++ 2 ऐसी लैंग्वेजेस हैं जिसमें आपको बहुत सारी चीज़ें पहले से देखनी, सोचनी, समझनी पड़ती हैं। लेकिन पाइथन पर आप जैसे चाहें वैसे वर्क कर सकते हैं। पाइथन जो है एक प्रोग्राम फ्रेंडली लैंग्वेज है। इट मीन्स आपको मदद करने वाली लैंग्वेज है, सामने से आपको हेल्प करेगी, आपको गाइड करेगी। पाइथन एक ऐसी लैंग्वेज है। येट पावरफुल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये एक पावरफुल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इट इज वेरी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, काफी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। येट अ पावरफुल एज मेनी अदर मिडिल लैंग्वेज लेवल, नॉट सो हाई लेवल लैंग्वेज लाइक C++, जावा, मिडिल लेवल लैंग्वेजेस की तरह। लेकिन काम जो है इसके बिल्कुल हाई लेवल लैंग्वेजेस की तरह होते हैं। डू यू नो पाइथन द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वॉज नेम्ड आफ्टर फेमस BBC कॉमेडी शो। आप सब जानते होंगे या नहीं जानते हैं तो जान लीजिए कि पाइथन जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसका नाम जो रखा गया है वो एक फेमस BBC कॉमेडी शो है, नेम मंथ पाइथन फ्लाइंग सर्कस, इसके नाम पर रखा गया है। पाइथन फ्लाइंग सर्कस के नाम पर BBC का एक फेमस कॉमेडी शो है जिसके नाम पर इसका नाम रखा गया है पाइथन। तो इस चैप्टर में जो है हम पाइथन के कुछ बेसिक्स के बारे में पढ़ेंगे, पाइथन के कुछ प्लस पॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे, पाइथन के कुछ माइनस पॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो इंट्रोडक्शन में सिर्फ आप इतना जान सकते हैं कि पाइथन जो है फरवरी 1990s में बनी, 91 में बनी है। 1990s में जो है इसको स्टार्ट कर दिया गया था, एक तरीके से इसकी वर्किंग स्टार्ट कर दी थी। लेकिन फरवरी 1991 में जो है ये कम्प्लीटली क्या हो गई थी, पब्लिश हो गई थी। ग्यूडो वैन रसन ने इसको जो है डेवलप किया था। 2 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का ये क्या है, इन्फ्लुएंस्ड है, एबीसी और मॉड्यूला 3 का है। और सबसे मेन चीज ये बिगिनर्स के लिए बहुत इजी लैंग्वेज है। आपके लिए जो बिल्कुल स्टार्टिंग वाले कैंडिडेट्स हैं, जो स्टार्टिंग से बच्चे इनको सीख रहे हैं, स्टूडेंट्स के लिए, उनके लिए काफी हेल्पफुल लैंग्वेज है। इसकी प्रोग्रामिंग बहुत हेल्पफुल है, इसको आपके अकॉर्डिंग मोल्ड किया जा सकता है, आप इसको अपने अकॉर्डिंग वर्क करा सकते हैं। जो चीज आप उसको देंगे बस लॉजिकल सही होना चाहिए उसका लॉजिक, और ये वर्क करेगी, ठीक। सो देखते हैं पाइथन के कुछ प्लस पॉइंट। Through Python language came into being in early 1990s, yet it is competing with every popular language। ये 90s में आई है बट ये सबको compete कर रही है लैंग्वेजेस सच एज C, Java and C++ etc. इन पॉपुलरिटी इंडेक्स। पॉपुलरिटी इंडेक्स में ये इन सबको क्या कर रही है, compete कर रही है। तो चलिए इसके कुछ प्लस पॉइंट और देखते हैं हम लोग। ये देखिए जैसे कि आपकी बुक में दिए हुए हैं, लेट अस व्हाट
आर दीज प्लस ऑफ पाइथन। पाइथन का सबसे पहला प्लस पॉइंट है इजी टू यूज। ये आसान है यूज करने में, इतनी आसान है पाइथन कि इसको कोई भी आसानी से यूज कर सकता है। पाइथन इज कॉम्पैक्ट एंड वेरी इजी टू यूज। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब आप लोग सब समझते होंगे, अगर आप कंप्यूटर के बारे में इतना समझ रहे हैं या पढ़ते हैं तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब आप सब जानते होंगे, ठीक है। विद वेरी सिंपल सिंटैक्स, इसके बहुत ज़्यादा सिंपल सिंटैक्स है, आप अपने अकॉर्डिंग जो है इसके सिंटैक्स को क्रिएट कर सकते हैं। इट मीन्स जैसे आपको लगता है कि हाँ ये फंक्शन मैथ्स में वर्क करता है, मैथ्स में कोई कैलकुलेशन ऐसे वर्क हो सकती है, बस वही आपको उसको समझाना है कि हाँ ये ऐसे हो सकता है, इसको हम ऐसे अप्लाई करेंगे तो ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ हुआ तो ये यहाँ जाएगा। यानी कि मैथ्स की वर्किंग की तरह ही इसके सिंटैक्स को अकॉर्डिंग टू यूज कर सकते हैं, रूल्स के अकॉर्डिंग। इट इज वेरी हाई लेवल लैंग्वेज एंड दस वेरी वेरी प्रोग्राम फ्रेंडली। यानी कि यह एक हाई लेवल लैंग्वेज है और बहुत ज्यादा प्रोग्रामर फ्रेंडली है। सेकंड इज एक्सप्रेसिव लैंग्वेज। एक्सप्रेसिव लैंग्वेज का मतलब है ये अपने आप को एक्सप्रेस करती है। पाइथन इज एन एक्सप्रेसिव लैंग्वेज। फेवर लाइन्स ऑफ कोड एंड सिंपल सिंटैक्स। लाइन्स और कोड्स, एक एक लाइन और कोड को ये एक्सप्रेस करता है। अगर कहीं भी कोई एरर है, कहीं कोई प्रॉब्लम है, तो ये सबको आपको खुद से समझा देगा, बता देगा कि हाँ यहाँ प्रॉब्लम है। फॉर एग्जाम्पल कंसिडर फॉलोइंग 2 सेट्स ऑफ कोड। ये 2 सेट्स ऑफ कोड दिए हुए हैं, ये C++ का कोड है और ये पाइथन का कोड है। अब आप लोग समझ सकते हैं अगर C++ में आपको कोई स्वैप करानी है वैल्यू, यानी कि A की वैल्यू V में और B की वैल्यू A में करानी है, तो आपको इतना सब कुछ लिखना पड़ेगा। और अगर पाइथन में कराना है तो A, B इज इक्वल टू दिस, तो A, B इज इक्वल टू B, A। आप सिर्फ इतना लिख दें जितना आपको सिर्फ पता है, बिल्कुल नॉर्मल लैंग्वेज में आपको पता है कि मेरी A की वैल्यू V में जानी चाहिए और B की वैल्यू A में जानी है। तो यानी कि A बराबर है B के और B बराबर है A के, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, इनकी वैल्यूज क्या होंगी, चली जाएंगी। अब यहाँ तो आपने दे दिया कि A में 2, B में ये। अब ये आपने इसके इक्वल टू कर दिया, तो यानी कि वैल्यू क्या होंगी, स्वैप होकर क्या हो जाएंगी, A इज इक्वल टू 3 और B इज इक्वल टू 2। ये स्वैप हो जाएगी, होगी तो यहाँ भी, लेकिन इसकी प्रोग्रामिंग थोड़ी सी बड़ी है। तो ये एक्सप्रेसिव लैंग्वेज है। विच वन इज कॉम्पैक्ट एंड ईजियर टू अंडरस्टैंड, नीड आई से मोर, ठीक। नेक्स्ट है इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। इंटरप्रेटेड का मतलब आप लोगों को बता दिया था, पाइथन एक इंटरप्रेटर लैंग्वेज है। यानी कि हम लोग 2 तरीके के जो है कन्वर्टर्स के बारे में यहाँ देखते हैं, एक इंटरप्रेटर, एक कंपाइलर, जो मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं हाई लेवल लैंग्वेज को, या कह सकते हैं हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करते हैं मशीन लेवल लैंग्वेज में, जिन्हें हम कहते हैं कंपाइलर और इंटरप्रेटर। 2 तरीके के कन्वर्टर्स होते हैं। पाइथन में इंटरप्रेटर काम करता है, कंपाइलर काम नहीं करता है। पाइथन इज एन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, नॉट अ कंपाइल्ड लैंग्वेज। वो कंपाइल्ड लैंग्वेज नहीं है। दोनों में डिफरेंसेस ये हैं, आपको पता होंगे वैसे तो, कि इंटरप्रेटर हर लाइन को, एक एक लाइन को पढ़ के उसको रीड करके जो है एग्जीक्यूट करता है, लेकिन कंपाइलर क्या करता है, स्टार्टिंग से लेके एंड तक पहले प्रोग्राम को रीड करेगा तब वो एग्जीक्यूट करेगा। अगर उसे कहीं भी कोई भी एरर मिलेगा तो वो प्रोग्राम को एग्जीक्यूट नहीं करेगा। मतलब आपकी एक छोटी सी मिस्टेक पर भी आपका पूरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा। लेकिन इंटरप्रेटर में क्या होगा कि जितना प्रोग्राम सही है उतना प्रोग्राम क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा, बाकी का जहां एरर है वहां प्रोग्राम क्या होगा, रुक जाएगा। इट्स कंप्लीटनेस में क्या होता है, फॉर मोस्ट टाइप ऑफ रिक्वायर्ड फंक्शनलिटी, बहुत ज्यादा से ज्यादा जितनी भी पॉसिबल है रिक्वायर्ड फंक्शनलिटी इज अवेलेबल थ्रू वेरियस मॉड्यूल्स ऑफ पाइथन। यानी कि वो अवेलेबल हैं पाइथन के अलग अलग मॉड्यूल्स में, जो बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं पाइथन के स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के मॉड्यूल्स में जो है पहले से बने हुए हैं। पाइथन की एक लाइब्रेरी है फंक्शन की, जो प्रोग्राम दिया हुआ उसके मॉड्यूल्स में जो है बहुत सारे रिक्वायर्ड फंक्शन जो किसी प्रोग्राम में जरूरत हो सकती है वो सारे क्या हैं, अवेलेबल हैं। फॉर एग्जाम्पल, फॉर डाइवर्स फंक्शनलिटी सच एज ईमेल्स, डाइवर्स फंक्शनलिटी यानी कि सच ईमेल्स की, वेब पेजेस की, डेटाबेस की, जीयूआई डेवलपमेंट की, नेटवर्क कनेक्शंस की एंड मैनी मोर, इन सब की एवरीथिंग इज अवेलेबल इन पाइथन स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। ये सब कुछ अवेलेबल है पाइथन की स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में। दस इट इज आर कॉल्ड पाइथन फॉलो बैटरीज इंक्लूड फिलोसफी। ठीक है, तो इसको हम बैटरीज इंक्लूड फिलोसफी, ये ध्यान देने की बात नहीं है, बस आपको इतना याद रखना है कि पाइथन की जो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है उसके मॉड्यूल्स में मोस्ट टाइप्स ऑफ रिक्वायर्ड जो फंक्शन है वो सारे क्या हैं, अवेलेबल हैं। नेक्स्ट है हमारी क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज।
क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज का मतलब होता है पाइथन एक ऐसी लैंग्वेज है जिसको आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर चला सकते हैं। पाइथन कैन रन इक्वली, हर प्लेटफॉर्म पर एक जैसी ही चलेगी, किसी में कोई अंतर नहीं। इक्वली वेल ऑन वैरायटी ऑफ प्लेटफॉर्म्स लाइक विंडो, लिनक्स, यूनिक्स, मिंटोश, सुपर कंप्यूटर्स, स्मार्टफोन्स। आपके मोबाइल में भी, स्मार्टफोन्स में भी ये एज इट इज वर्क करेगी, जैसी वहां वर्क करेगी वही यहाँ वर्क करेगी। कुछ अपडेशन कभी कभी हो जाते हैं तो उसका ऐसा बड़ा कोई इशू नहीं है। इट इज नॉट दैट अमेजिंग एंड दैट मेक्स पाइथन अ ट्रू क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज, और इन अदर वर्ड्स पाइथन इज अ पोर्टेबल लैंग्वेज, इसीलिए हम इसको पोर्टेबल लैंग्वेज भी कहते हैं। फ्री एंड ओपन सोर्स, फ्री एंड ओपन सोर्स का मतलब होता है कहीं से भी आप यूज कर सकते हैं, किसी इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं, कोई चार्ज इसका नहीं है। नेट पर जाएं, इसकी वेबसाइट पर जाएं और वहां से आप इसके सारे फंक्शंस को डाउनलोड। पाइथन लैंग्वेज इज फ्रीली अवेलेबल अलॉन्ग विद इट्स सोर्स कोड, इसके सोर्स कोड के साथ ये फ्रीली क्या है, अवेलेबल है आपके लिए। वैरायटी ऑफ यूजेस एप्लीकेशन, इस पे बहुत सारी एप्लीकेशंस को आप लोग यूज कर सकते हैं और क्रिएट कर सकते हैं। वैरायटी ऑफ यूजेस या एप्लीकेशंस। पाइथन हैज इन्वॉल्व्ड इनटू अ पावरफुल, कंप्लीट एंड यूजफुल लैंग्वेज ओवर दीज ईयर्स। These days platform is being used in many diverse field applications, some in scripting modes पर, वेब एप्लीकेशंस पर आप यूज कर सकते हैं, गेम डेवलपमेंट में आप यूज कर सकते हैं, डेटाबेस एप्लीकेशंस के लिए आप यूज कर सकते हैं, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन के लिए आप यूज कर सकते हैं, रैपिड प्रोटोटाइप्स के लिए आप यूज कर सकते हैं, GUI प्रोग्राम्स के लिए आप यूज कर सकते हैं। लेकिन ये मतलब इसका मतलब पाइथन एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो किसी भी वैरायटी के एप्लीकेशन पर आप जो है इसको आसानी से यूज कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं सम इसके डिसलाइक पॉइंट्स। पाइथन सम माइनस सो ह्यूमन लाइक, ठीक है। ऑल्थो पाइथन इज वेरी पावरफुल येट सिंपल लैंग्वेज, यानी कि ये पावरफुल भी है और सिंपल भी है, विथ सो मेनी एडवांटेज, बहुत सारे एडवांटेज। इट इज नॉट द परफेक्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कहते हैं कि ये एक परफेक्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। ऐसा क्यों? लेट्स सी व्हाट दीज आर। फर्स्ट, नॉट द फास्टर लैंग्वेज, फास्टर लैंग्वेज नहीं है, वो मैंने आपको बताया कि क्यों नहीं है, बिकॉज ये एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, इसलिए ये फास्टर नहीं है। इसका रीजन यही है बस, पाइथन इज एन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, नॉट अ फुली कंपाइल्ड। अगर कंपाइल्ड होती तो यहां से यहां तक एक बार में पढ़ लेती और उसको एग्जीक्यूट कर देती। अब एक एक करके लाइन को पढ़ेगा तो भाई टाइम तो लगेगा, ये जनरल सी बात है। Fully compiled language are faster than their interpreted counterparts. So Python offer faster development times, but execution time are not the fast compared by the some compiled language. जो execution time है वो और languages के comparison में इसका कम नहीं है, तेज ही है। दूसरा, laser libraries than C, Java, Pulse. Laser library मतलब इसकी लाइब्रेरी और comparison to other languages के कम है, लेकिन जो इसकी लाइब्रेरी है उसमें मोस्टली जितने फंक्शन आपको रिक्वायर्ड होने चाहिए वो सारे फंक्शन इसमें रिक्वायर्ड हैं, यानी कि अवेलेबल हैं आपके लिए। पाइथन ऑफर स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फॉर ऑलमोस्ट ऑल कंप्यूटिंग प्रोग्राम्स, यानी कि मोस्टली सारे हैं, बट इट्स लाइब्रेरी इज स्टिल नॉट कम्पिटेंट with languages like C, Java, Pulse and they have a larger collection available. इन पे बहुत सारे कलेक्शन अवेलेबल है। देखिए कहते हैं ना, सामान बहुत है लेकिन उसका यूज नहीं किया जा सकता आसानी से, तो वो किस मतलब का है? सामान कम है मतलब कम से क्या है, जितना सही चाहिए उतना है और आसानी से यूज भी किया जा सकता है, वैल्यू उस चीज की है। तो वही चीज है C, Java, C++ और पाइथन के कंपैरिजन में। कम है इट मीन्स उतना है जितनी जरूरत होती है और आसानी से यूज हो सकता है, तो उसे यूज करेंगे। बहुत सारा है लेकिन आसानी से यूज नहीं हो सकता, तो क्यों यूज किया जाएगा? होता था, इसीलिए लोग C, C++, जावा से पाइथन की तरफ मूव कर गए कि पाइथन इजी टू लर्न है, इजी टू वर्क है, आसानी से आप उस पर वर्क कर सकते हैं। आज बड़ी बड़ी MNC कंपनी, बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं वो सब क्या करती हैं, पाइथन के ही काम बेस पर काम करती हैं, जबकि आपके गूगल है, यूट्यूब है, फेसबुक है, जितनी भी ट्विटर है, ये सारी कंपनियां पाइथन पर ही वर्क कर रही हैं अपने काम को लेकर। समटाइम इन सम केसेस दीज लैंग्वेजेस ऑफर बेटर एंड मल्टीपल सॉल्यूशन देन पाइथन। बहुत सारे समय पर, कुछ समय पर ऐसा होता है कि ये एक अच्छा सॉल्यूशन प्रोवाइड करती हैं कंपैरिजन टू पाइथन के। ठीक है, चलिए और देखते हैं आगे। नॉट स्ट्रॉन्ग ऑन टाइप बाइंडिंग, स्ट्रॉन्ग नहीं है क्योंकि बिकॉज इंटरप्रेटेड है।
पाइथन इंटरप्रेटर इज नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग, आसानी से करने वाला प्रोग्राम है। ऑन कैचिंग टाइप मिसमैच इश्यूज, टाइप मिसमैच हो जाता है तो एरर देता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू डिक्लेयर अ वेरिएबल एज इंटीजर बट लेटर स्टोर अ स्ट्रिंग वैल्यू, यानी कि अगर आपको वेरिएबल इंटीजर करना है और आपने लेटर जो स्टोर किया वो स्ट्रिंग वैल्यू में किया, इट इज पाइथन वॉन्ट कंप्लेन टू पिन पॉइंट, वो उसको बता देगा कि भाई ये जो है पिन पॉइंट नहीं करेगा कि ये ऐसा है कि ये ऐसा नहीं है। नॉट इजीली कन्वर्टेबल, इजीली कन्वर्टेबल नहीं है, आसानी से एक एक करके कन्वर्टेबल है। बिकॉज ऑफ इट्स लैक्स ऑफ सिंटैक्स, बहुत सारे सिंटैक्स हैं। पाइथन इज एन ईजी लैंग्वेज टू प्रोग्राम इन, बट this advantage has to flip side too. It become a disadvantage when it come to translating a program into another programming languages. Thus is because most other languages have structure defined syntax. It means आप लोग समझ गए होंगे कि क्या क्या problems हैं. So now you are familiar with what all Python offers as a free and open source language. Its users are growing by leap and bounded. As per Jan 220 पॉपुलरिटी इंडेक्स, यानी कि जनवरी 220 के पॉपुलर इंडेक्स में पाइथन वाज सेकंड मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आफ्टर जावास्क्रिप्ट, यानी फर्स्ट नंबर पर जावास्क्रिप्ट, सेकंड नंबर पर पॉपुलर जो लैंग्वेज है वो कौन सी है, पाइथन है। दैट इज द रीजन इट इज पार्ट ऑफ द सिलेबस, टुगेदर वी विल मेक अ प्लेफुल प्रोग्राम। ये पाइथन कैसे वर्क करता है ये भी इसमें आपको मैं बता देता हूँ। वर्किंग इन पाइथन, बिफोर यू स्टार्ट वर्किंग इन पाइथन, यानी कि जब आप पाइथन को स्टार्ट करते हैं या पाइथन पर काम करते हैं तो सबसे पहले हम ओपन करते हैं पाइथन का आईडीएलई। मैं आपको बता चुका हूँ लेकिन एक बार फिर से रिवाइज कर रहा हूँ। बिफोर यू स्टार्ट वर्किंग इन पाइथन यू नीड टू इंस्टॉल पाइथन ऑन योर कंप्यूटर, पहले आप इंस्टॉल करेंगे। देयर आर मल्टीपल पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन अवेलेबल टुडे, आज बहुत सारे पाइथन की जो है डिस्ट्रीब्यूशन अवेलेबल हैं। डिफॉल्ट इंस्टॉलेशन अवेलेबल, यानी कि जब आप इंस्टॉलेशन कर लेते हैं फॉर www.python.org इज कॉल्ड सी पाइथन इंस्टॉलेशन एंड कम्स विद पाइथन इंटरप्रेटर, पाइथन आईडीएलई, पाइथन जीयूआई एंड PIP पैकेज इंस्टॉलर। ये PIP एक लाइब्रेरी है जो इसकी इंस्टॉल हो जाती है। देयर आर मेनी अदर पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन अवेलेबल दीज डेज, एनाकोंडा पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन, इन सब की ज़रूरत जब पड़ती है जब आपको कोई काम पड़ जाए, लेकिन ये सब कुछ चीज़ें खुद से इंस्टॉल हो जाती हैं। इन वन सच हाईली रिकमेंडेड डिस्ट्रीब्यूशन दैट कम्स प्री लोडेड है, पहले से ही लोड होता है, विद मैनी पैकेजेस एंड लाइब्रेरीज, एग्जाम्पल numpy, scpy, पांडा लाइब्रेरीज एटसेट्रा। देखिए ये लाइब्रेरीज अलग से इंस्टॉल करनी पड़ती हैं, numpy, scpy और एक टिंकर है, ठीक है, ये कुछ होती हैं लाइब्रेरीज जो आपको अलग से इंस्टॉल करनी पड़ती हैं। इनको हम प्री इंस्टॉल्ड नहीं कह सकते, कुछ प्री इंस्टॉल्ड होती हैं, कुछ पोस्ट होती हैं, आपको अलग से इंस्टॉल करनी पड़ती हैं, ये अलग से इंस्टॉल करने वाली हैं। मैनी पॉपुलर IDE आर ऑल्सो अवेलेबल, स्पाइडर IDE, पाइचाम IDE। हम लोग तो पाइचाम को या फिर IDLE को ही यूज करते हैं सिंपली, ये बहुत सारे IDLE अवेलेबल हैं। ऑन दीज Spider IDE is already available as a part of Anaconda Python distribution। ये Spider IDLE जो है ऑलरेडी अवेलेबल है किसमें, Python Anaconda डिस्ट्रीब्यूशन में। तो जब आप काम करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ये इसके पार्ट हैं, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन के। टू इंस्टॉल एनी ऑफ दिस डिस्ट्रीब्यूशन, जब आप ये डिस्ट्रीब्यूशन को आपको सबको अलग से इंस्टॉल करना है, ध्यान रखिएगा। आप जब इंस्टॉल करेंगे तो Python IDLE और PIP ही इंस्टॉल होगा, ये सब अलग से इंस्टॉल करने वाले पार्ट हैं। इंस्टॉल एनी दीज डिस्ट्रीब्यूशन, ये तब यूज करते हैं जब इनकी जरूरत पड़ती है। ये लाइब्रेरीज हैं, ये आपको सब बाद में इंस्टॉल करनी पड़ती हैं, ये लाइब्रेरीज हैं सब। डिस्ट्रीब्यूशन प्लीज रेफर टू अपेंडिक्स A। वी शैल लर्न टू वर्क विद बोथ दीज डिस्ट्रीब्यूशन टाइप। वंस यू हैव पाइथन इंस्टॉल ऑन योर कंप्यूटर यू आर रेडी टू वर्क ऑन इट, यानी कि आप इंस्टॉल करें और रेडी करें। यू कैन वर्क इन पाइथन इन प्रोग्रामिंग फॉलोइंग डिफरेंट वेज। पहला इंटरेक्टिव मोड और दूसरा स्क्रिप्ट मोड। इंटरेक्टिव मोड यानी कि जो सिंपली आपकी विंडो खुलेगी, इट मीन्स जहां पर आप जो है इसको रन कराएंगे, और स्क्रिप्ट मोड वो होता है जिसमें आप अपनी प्रोग्रामिंग को लिखेंगे फाइल मेन्यू में जाके जब आप उसको ओपन करेंगे। तो यहाँ तक के लिए आपको इंट्रोडक्शन क्या है पाइथन का, कुछ प्लस कुछ माइनस, पाइथन में कैसे वर्किंग की जाती है, आई थिंक सो आप लोगों को ये सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे।
नेक्स्ट टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि पाइथन को हम लोग किस तरीके से यूज कर सकते हैं। डिफॉल्ट सी पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन, वर्किंग इन डिफॉल्ट सी पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो समझ में आए और अगर पसंद आती है मेरा एक्सप्लेनेशन, तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स।